एपिसोड 1 और 2। तुम कौन हो। एक सुनसान सड़क पर एक लड़का तेजी से भाग रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें फूल रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे। पर फिर भी वो चाहकर भी रुक नहीं सकता था। वह ना चाहते हुए भी बस भाग रहा था। उसके पीछे एक लाल रंग की तेज स्पोर्ट कार उस लड़के का पीछा कर रही थी। उस स्पोर्ट कार में एक लड़का और एक लड़की दोनों हंसते हुए अपने सामने के लड़के को भागते हुए देख रहे थे। उस कार में बैठी लड़की ने कहा, बेबी, ये बेचारा कब से भाग रहा है। बस इसे और तड़पाना सही नहीं है। चलो अब उसे इस भागम भाग से फ्री कर देते हैं। उस लड़की की बात सुनकर कार चला रहा वो लड़का मुस्कुराते हुए उस लड़की की ओर देखने लगा और फिर उसने कहा, ठीक है बेब्स, अब इस बेचारे को हमेशा के लिए आराम दे देते हैं। ये कहने के बाद उस लड़के ने अपनी कार का एक्सीलेटर जोर से दबा दिया और फिर उनकी स्पोर्ट्स कार की स्पीड एक ही झटके में तेज हो गई और वो तेजी से सड़क पर भाग रहे लड़के की ओर चली गई। जब सड़क पर भाग रहे उस लड़के के कानों में कार की आवाज तेज और तेज होने लगी, तब उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा और बुरी तरह से थका हुआ होने के बाद भी उसने और तेजी से भागने की कोशिश की। लेकिन बस कुछ भी देर बाद वो स्पोर्ट्स कार उस लड़के के पास आई और फिर उस स्पोर्ट्स कार ने उस लड़के को सीधे उड़ा दिया, जिससे वो लड़का कार की टक्कर से घायल होकर सड़क पर दूर जा गिरा। उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें भी धीमी चल रही थी। लेकिन इस टक्कर के बाद भी वो लड़का अब तक मरा नहीं था। उस लड़के को टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी एक तेज ब्रेक के साथ रुक गई। इसके बाद उस गाड़ी से वह दोनों लड़का और लड़की बाहर आए और धीरे धीरे चलते हुए उस घायल लड़के के पास आ गए। उसके सिर के पास खड़े होकर उसे देखते हुए वो दोनों हंसने लगे। हा 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 हा। इसके बाद उस लड़की ने कहा, बेब्स, देखो वो अब भी कितना जिद्दी है। इतनी जोर की टक्कर लगने के बाद भी वो मेरा नहीं। इस पर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, हा हा, तो बेब्स चलो इसकी जिद को खत्म कर देते हैं। ये कहते हुए उस लड़के ने उस लड़की को अपनी ओर खींच लिया और फिर वो दोनों उस घायल लड़के की ओर देखने लगे। इसके बाद वो लड़का अपनी कार के पास गया और वहां पर अपनी कार से उसने एक लोहे का रॉड लिया और उसके साथ खेलता हुआ वो उस घायल लड़के के पास आ गया। इसके बाद जब वो लड़का उस घायल लड़के पास गया, तब उसके बगल में खड़ी लड़की ने कहा, बेबी, क्या मैं ये कर सकती हूँ? प्लीज ये मुझे दो ना, मैं इसे अपने हाथों से करना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लो तुम ये शुभ काम अपने हाथों से करो। ये कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में रखी लोहे की रॉड उस लड़की को दे दी। उस लोहे के रॉड को अपने हाथों में लेकर उसने दया भरी नजरों से उस घायल लड़के को देखा और फिर उसने कहा, ओह दक्ष, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। अब देखो तुम्हें इसके लिए कितनी बड़ी सजा चुकानी पड़ रहा है। खैर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बॉडी को हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है? ये कहने के बाद वो लड़की और लड़का दोनों उस घायल लड़के जिसका नाम दक्ष था उसे देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। इस समय दक्ष की आंखों में निराशा, उदासी, बेबसी, नाराजगी और गुस्सा सभी तरह के इमोशन दिखाई दे रहे थे। उसे अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वो ये सोचकर बहुत दुखी हो रहा था कि जिस लड़की पर उसने भरोसा करके उसकी मदद करने की कोशिश की थी, वहीं उसके साथ ऐसा कर रही थी। ये सोचकर ही उसकी आंखों से अनजाने में आंसू गिर पड़े। इसके बाद वह लड़की रॉड को लेकर शौर्य के सिर के पास आ गई और फिर वह लोहे की रॉड को जमीन से टकराने लगी। रॉड की जमीन से टकराने की आवाज दक्ष के कानों में साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका पूरा दिल ही टुकड़ों में टूट गया। उसकी आंखें इस समय गुस्से से भरी हुई थी। वो अपने सामने खड़े दोनों लोगों को मारना चाहता था, लेकिन वह अब ऐसा नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए उसका चेहरा बेबसी और गुस्से से भरा हुआ था। इसके बाद अगले ही पल उस लड़की ने अपने हाथ में रखी लोहे की छड़ को हवा में उठा और उसे जोर से दक्ष के सिर पर दे मारा। उस लड़की के इस वार से दक्ष की सांस पूरी तरह से बंद हो गई और अनिच्छा, गुस्सा और बदला लेने की भावना के साथ उसकी आंखें उन दोनों लोगों की ओर टिक गई। इस समय तक दक्ष की सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थी और वो मर चुका था। कुछ समय बाद, ये मैं कहाँ हूँ? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? दक्ष ने अपने आस पास देखा और पाया कि वो किसी अंधेरे कमरे में था। जब शौर्य इधर उधर देख ही रहा था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो? ये आवाज बहुत ही कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आवाज अब किसी भी पल बस गायब होने वाली है। उस आवाज को सुनकर दक्ष अचानक चौंक गया और फिर उसने कहा, मैं दक्ष हूं। तुम कौन हो और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इस पर उस आवाज ने कहा, मैं भी दक्ष हूं।
बस फर्क इतना है कि अब मैं मर रहा हूं। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष अवाक रह गया और फिर उसने कहा, मर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तब उस आवाज ने दोबारा कहा, मेरे पास अब इतना समय नहीं बचा है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकूं। मैं बस तुम्हें यह बता सकता हूं कि अब से तुम मेरे इस शरीर के मालिक हो, मेरे इस शरीर की ई आत्मा। मैं तुमसे बस इतनी सी विनती करना चाहता हूं कि जिसने मेरे साथ ये किया है, तुम उससे मेरा बदलो लो। बस मुझे तुमसे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। CH2। अब ये मैं हुआ। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज उससे क्या कहना चाह रही थी। उसका मन इस समय पूरी तरह से उथल पुथल से भर चुका था। दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरा शरीर, आत्मा बदला। ये बुदबुदाने के बाद दक्ष ने दोबारा कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। इस पर उस आवाज ने दोबारा कहा, जब तुम जागोगे और मेरी यादों को अपनी यादों के साथ एकीकृत करोगे, तब तुम्हें सब कुछ पता चला जाएगा। ये कहते हुए वह आवाज और भी ज्यादा धीमी होने लगी और गायब होने लगी। उस आवाज ने गायब होते हुए कहा, बस मेरे पिताजी का हमेशा ख्याल रखना और तब मैं आराम से जा सकता हूं। ये कहते हुए वह आवाज गायब हो गई। उस आवाज की बात सुनकर दक्ष पूरी तरह से अवाक रह गया और फिर अगले ही पल स्वीश, उसके आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसकी आंखें धुंधली हो गई। इसके बाद अचानक दक्ष ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसके सामने अंधेरा नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर किसी महल के कमरे की दीवारें थी। दक्ष ने पाया कि इस समय वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। ये देखकर दक्ष चौंक गया और फिर उसने कहा, क्या मैं मरा नहीं? ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई सपना देखकर रहा हूं? ये कहते हुए दक्ष ने उठने की कोशिश की, तब उसे अचानक अपने शरीर में तेज दर्द का एहसास होने लगा। दक्ष ने अपने दर्द को सहा और उठकर बैठ गया। जब उसने अपनी नजरें दौड़ाई, तब वह अपने चारों ओर देखकर हैरान रह गया। उसने पाया कि अब वह एक पूरी तरह से नई जगह पर आ गया था। दक्ष ने अपने मन में कहा, ये क्या बकवास है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? जब दक्ष ने इतना भर कहा ही था कि इतने में उसके दिमाग पर एक तेज और जोरदार झटका लगा और उसे अपने सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके आंखों के सामने बहुत सारी स्मृतियां और दृश्य चलने लगे। ये सभी यादें दक्ष के दिमाग में एक एक करके एकीकृत होने लगे। कुछ समय बाद जब दक्ष के दिमाग में सारी यादें एकीकृत हो गई, तब उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह दोबारा अपने बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ ही समय में दक्ष की चीख सुनकर उसके कमरे में कुछ लोग दौड़ते हुए अंदर आए। इनमें एक बूढ़ा आदमी, दो नौकर और कवच पहने एक आदमी था। उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, क्या हुआ? शौर्य इस तरह से चीखा क्यों? आपने तो अभी कहा था कि शौर्य की हालत बहुत गंभीर है और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है, तो फिर ये चीख? इस पर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, महामहिम, मैं अभी देखता हूं। ये होने के बाद वो बूढ़ा वैद्य दक्ष को जांचने लगा। कुछ समय तक दक्ष की जांच करने के बाद अचानक उस बूढ़े वैद्य की आंखें आश्चर्य से भरी और उसने कहा, असंभव, ये कैसे हो सकता है? उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत कहा, क्या हुआ वैद्य जी? क्या दक्ष, क्या वो? उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी जैसे किसी सदमे से जाग हो। उसने अपनी आश्चर्य भरी आंखों से उस आदमी की ओर देखा और फिर उसने कहा, महामहिम, मैंने आज सुबह ही राजकुमार का निरीक्षण किया था और इस बात की कोई भी संभावना नहीं थी कि वो अब बच पाएंगे, किंतु अब। उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर उस आदमी के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी और फिर उसने कहा, पर अब क्या वैद्य जी? उस आदमी की बात सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, पर अब जब मैंने राजकुमार के शरीर की जांच की तो पाया कि उनकी सभी गंभीर घोटें ठीक हो चुकी हैं और केवल कुछ बाहरी घोटें ही बची है। ये एक चमत्कार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उस बूढ़े वैद्य की ये बात सुनकर वह आदमी और दोनों नौकर भी एक पल के लिए हैरान रह गए और फिर अगले ही पल उस आदमी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने खुशी से कांपते हुए कहा, वैद्य जी, क्या ये सच है? क्या आप सच कह रहे हैं? दक्ष अब ठीक है। उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, जी महामहिम, अब राजकुमार खतरे से पूरी तरह से बाहर है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद कुछ और बात करने के बाद सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन जब दक्ष ने दोबारा अपनी आंखें खोली, तब उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया।
उसने खुद से कहा, दक्ष, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस जीवन में मैं किसी को भी खुद को धमकाने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मैं उन सभी से तुम्हारा बदला लूंगा। अब तुम आराम से जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष की आंखें और भी ज्यादा दृढ़ हो गई। अपनी पूरी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसकी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को ये पता चला कि दक्ष अब पृथ्वी पर नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया में है, जहां केवल मजबूत लोगों का ही सम्मान किया जाता था और कमजोरों को धमकाया जाता था। अपनी यादों से दक्ष को पता चला कि उसकी आत्मा अपने समान नाम वाले एक 18 वर्षीय लड़के के शरीर में आ गई है, जो अभी मृत्यु के निकट था। उसे अपनी यादों से पता चला कि कुछ समय पहले 4 पर्वतीय संप्रदाय जहां पर इस शरीर का मालिक परीक्षण के लिए या था, वहां इसी के एक चचेरे भाई ने इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और इसे पूरी तरह से मरने की हद तक पीट दिया। जब इसे वापस इस महल में लाया गया, तब तक इसकी सांसें पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और अंत में इसकी मृत्यु हो गई। उसे अपनी यादों से इस दुनिया के बारे में भी बहुत सी बातों के बारे में पता चला, जिससे दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद दक्ष ने कहा, अब से ये मैं हूं और अब मुझे इस जीवन में कोई भी धमका नहीं सकता। ये कहते हुए दक्ष की आंखें पूरी तरह से दृढ़ हो गई।